Hi guys, congratulations to all those who have passed the written exam of prosecutor and qualified for interview. आज मैं आपके साथ इंटरव्यू के हवाले से कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था, तो जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी कामयाबी के लिए। अमूमन जो हम गलतियां करते हैं पहले तो मैं वो बताऊंगा, उसके बाद आगे जाके मैं बताता हूं कि आपने इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है और उस इंटरव्यू के दरमियान क्या-क्या चीज़ें होनी है, तो वो देखते हैं। सबसे पहली जो गलती हम अमूमन करते हैं वो ये होता है कि हमारा इंटरव्यू रावलपिंडी, लाहौर जो मुल्तान हो रहा होता है, हमने दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आना होता है, तो हम रात को ट्रैवल करते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं, जल्दी में नाश्ता किया, जल्दी में तैयार हुआ और जाके पैनल के सामने बैठ जाते हैं। इस तरह ये होता है कि ना तो रात को आप नींद पूरी करते हैं, ना ही सुबह आप फ्रेश होते हैं, ना तो मेंटली तौर पे फ्रेश होते हैं, ना ही फिजिकली फ्रेश होते हैं। जब आप मेंटली और फिजिकली फ्रेश ही नहीं होंगे तो आपने पैनल के सामने जाके क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। जहाँ भी आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, एक दिन आप पहले वहाँ चले जाएँ। आप सुकून से उस रात अपनी नींद पूरी करें, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका नॉलेज प्रिपरेशन वही है जो आपने पहले कर ली है। सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के हज़ूर दुआ करें और फिर अच्छा बेहतरीन ब्रेकफ़ास्ट लें आप और अपने आप को अच्छे से तैयार करें। आपका शर्ट, टाई, कोट बेहतरीन होना चाहिए। शूज़ आपके साफ-सुथरे बेहतरीन होने चाहिए। ये वो ड्रेस कोड जो है आपका इतना मैटर करता है आपकी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप एक अमूमन किसी महफ़िल में बैठे हों, गैदरिंग में बैठे हों, जहाँ भी आप बैठे हों, हर आने वाले बंदे का आप अपने तौर पे भी अगर देखें ना, तो आप देखें उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी आउटलुक कैसी है, उसने ड्रेसिंग कैसी की हुई है। तो आप सोचेंगे फिर आप जब एक इंटरव्यू के लिए किसी पैनल के सामने जा रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, साफ-सुथरी नहीं है, बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही, तो आप वो कॉन्फिडेंस तो नहीं रहेगा ना। इसलिए आपने पहले से अपना सूट तैयार कर लेना है। चूँकि आपका एक लॉ की फील्ड का इंटरव्यू है, तो डेफ़िनेटली आप लायर्स के ही ड्रेस में जाएँगे। आपने कोई दूसरे कलर का पैंट कोट नहीं करना, आपकी व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, ब्लैक टाई हो, ब्लैक पैंट कोट हो, ब्लैक शूज़ हों और आपने प्रॉपर्ली जो एक प्रोफेशनल आपका ड्रेस कोड है, लायर्स का आपने उसमें जाना है। और फीमेल्स के लिए कि वो व्हाइट सूट में और ब्लैक कोट के साथ जाएं, किसी दूसरे कलर्स की उनकी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। आपका जो एक लायर्स का ड्रेस है उसमें ही आपने जाना है। दूसरी चीज आपको इंटरव्यू से आधा घंटा पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए। आप आराम से बैठें, रिलैक्स करें खुद को, आपकी बारी आएगी, आपको कॉल किया जाएगा। जैसे आपको कॉल होगा, पीएन खड़ा होगा, उसने दरवाजा खोलना है, तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है कि मे आई कम इन सर। उसके बाद आपके फेस पे हल्की सी स्माइल हो, देखने वाले को ये लगे कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आप ना थके हुए हैं, ना डरे हुए हैं, ना प्रेशराइज लग रहे हैं। आप चलेंगे, चेयर की राइट साइड पे जाके आपने खड़े हो जाना है। वहां पे आप जाके पैनल को सलाम करें। जब आप सलाम करेंगे वो आपको डेफिनेटली फौरन ही आपको कह देंगे हैव अ सीट प्लीज। आप सीट पे बैठें, आराम से अपनी सांस पूरी करें। मेंटेन योर पोस्चर। आपने चाहे आप ऐसे हाथ रख के सामने बैठ जाएं या आपके जो हैं हाथ ऐसे आर्म्स पे हों चेयर के, जिस पोज में भी आप बैठना चाहें, जिस पोस्चर में आप बैठना चाहें, आप बैठ जाएं रिलैक्स होके। तो सबसे पहले क्वेश्चन अमूमन यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन पैनल के सामने करवाऊं तो मैं ऐसे करवाऊंगा। माय नेम इज समीउल्लाह, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट पेशावर। I am law graduated from University Law College, Punjab University, Lahore. I remained active practicing lawyer in District Bar Association Khushab for 2 or 3 years, जितना टाइम आप रहे हैं. And later on, I joined the government services as Assistant Director Law in Housing Department. My area of interest is criminal law. आपने ये चीज जरूर बतानी है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका सिविल लॉ है, चाहे क्रिमिनल लॉ है, आपने पैनल को ये चीज इंट्रोडक्शन के लास्ट पे बतानी है। और हाँ, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है एजुकेशनल कैरियर के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, तो वो आपने लाजमी उनके साथ शेयर करनी है। आपने किसी बहुत अच्छी फर्म को ज्वाइन किया हुआ है, किसी आपने प्रोजेक्ट में एज ए लीगल वर्क किया है, आपने किसी अपने लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में आपने दी हैं,
तो अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो वो आपने लाजमी उनसे शेयर करनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन का जो आपका एंड है वो ये होना चाहिए कि आपने उनको इंटरेस्ट बताना है कि आपका क्रिमिनल लॉ में है, आपका सिविल लॉ में है। आप अब इन दो फील्ड में से भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि अब वहां पे फैमिली मैटर तो आपने देखना नहीं है, आपकी वर्क भी इस नेचर का है, तो आपने इंटरेस्ट बताना। इवन कि आप सब्जेक्ट भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। अगर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पिनल कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, तो आप अपना सब्जेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप सब्जेक्ट ना बताएं, आप उनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दें कि मेरा क्रिमिनल है, ये सिविल है। अगर मैं आपको बताऊं तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था जिसमें मेरी सिलेक्शन हो रही थी, तो मैंने इंटरव्यू के एंड पे इंट्रोडक्शन के एंड पे मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, तो मेरे से पहला क्वेश्चन सक्सेशन एक्ट में किया गया था, जो कि मुझे नहीं था पता। मैंने आराम से सवाल सुना उनका, जैसे सवाल खत्म हुआ मैंने उनको सॉरी बोल के मैंने ये कहा कि सर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में। उसके बाद मेरे पैनल में एक मेरे डिपार्टमेंट का डीजी बैठा हुआ था, एक पीपीएससी का रिप्रेजेंटेटिव था, सेक्रेटरी लेवल का कोई बंदा था, और एक रिटायर्ड सेशन जज वहां पे बैठा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अगर मेरे से 15 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें से 10 क्वेश्चन उन्होंने क्रिमिनल लॉ से पूछे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना वही बताना है, और उसके बाद वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे उन्हीं में से करेगा। जब आपके फेवरेट सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो आप डेफिनेटली आप उनका आंसर आपका करेक्ट होगा। जब आप सवालों के जवाब ही ठीक देते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहता है। डोंट वरी, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता, आपने गलत दे दिया, नहीं आता, आपने सॉरी कर दिया, तो आपने परेशान नहीं होना। आपका नॉलेज वो चेक किए बैठे हैं इससे पहले, आपकी मार्क शीट उनके सामने है, उनको पता है कि आपको लॉ कितना आता है, आपकी कितनी ग्रिप है। तो वो इंटरव्यू के दौरान आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे होते। इस चीज को आपने बिल्कुल इजी लेना है कि अगर आपको सपोज एक दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं और आपको नहीं आए, तो आपने परेशान नहीं होना। उन्होंने इंटरव्यू में जो मैक्सिमम चीजें नोट की जाती हैं वो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, और आप बोलते कैसे हैं। कभी भी अगर वो एक ऐसा क्वेश्चन कर रहा है जिसका जवाब आपको फटाफट आ रहा है, आपने नहीं बोलना जब तक उसका क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। पूरा क्वेश्चन सुनना है, जल्दी जवाब देने में नहीं करनी, और उतना ही आपने आंसर करना है जितना उसने आपसे पूछा है। अगर वो आपसे मर्डर का सेक्शन पूछ रहा है तो आपने सिर्फ मर्डर का सेक्शन बताना है, आपने उसकी डेफिनेशन में नहीं जाना, ठीक है। अगर वो आपसे किसी डकैती की या रॉबरी की डेफिनेशन पूछता है तो आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है, आपने एक्स्ट्रा नहीं जाना, ठीक है। एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको पता ही है कि वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और लर्न बंदे बैठे होते हैं, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, और कोशिश करनी है कि आप जवाब इंग्लिश में दें। सपोज अगर आपको कहीं से रुकावट बन रही है, आपके मैनुअल वोकैबुलरी वर्ड नहीं आ रहा, तो वहां पे आप उर्दू बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने आपकी कन्वर्सेशन इंटरव्यू के दौरान जितनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। आपका आई कंटेक्ट उसी बंदे के साथ होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अगर पैनल के राइट साइड पे बंदा बैठा हुआ है, क्वेश्चन वो कर रहा है, तो आपका आई कंटेक्ट उसके साथ होना चाहिए। लेफ्ट वाला पूछ रहा है तो आपका आई कंटेक्ट लेफ्ट वाले बंदे के साथ होना चाहिए। आपने सर ऐसे नीचे करके नहीं बैठना, ना ही ऐसे करके बैठना है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, जो बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा आपका फेस, आपका आई कंटेक्ट उसके साथ होना चाहिए। और जो जरूरी चीज है वो मैं और बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू आपका हो गया, उसके बाद आप जब उठने लगते हैं तो आपने उनको थैंक यू बोलना है पैनल को, ठीक है। आप खड़े होंगे, थैंक यू उनको बोलेंगे, तो आपको वो इशारा दे देंगे जाने का। तो उसके बाद आपने आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई बाहर निकलने में जल्दी नहीं करनी कि ऐसे ना लगे कि कोई पीछे लगा हुआ है, आराम से रिलैक्स होके अपने बाहर चले जाना है, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना पैनल की तरफ, ठीक है। और ये आपका एक बेहतरीन इंटरव्यू के लिए मेरी सजेशन थी, आपने इनको फॉलो करना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर में होगी। थैंक यू सो मच।